Dear students, I am back with the video. Today I am going to make a video on probability. I hope you all know what is probability. Probability refers to some words. Probability means probable, right? Or it is some chances, or it is some uncertainty. When you are not sure about something, so we call it probable it will happen. So we used to find out कि this particular event will going to be happened or not. ठीक है, this is known as probability. Chances of occurring something, किसी चीज़ का होना, उसकी उसको होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ठीक है, अब मैथ्स में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हर एक क्लास ग्रुप के लिए. ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट इवन इन मैथ्स. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम फ्यू थिंग्स के बारे में समझते हैं. फर्स्ट इज कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं. डाइज होते हैं हमारे, डाई जिसको हम लूडो वगैरह में खेलते हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. हमारे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स ना, जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं तो वी यूज टू प्ले कार्ड्स लाइक कि 1 कितने टाइम्स आएगा, 3 कितने टाइम्स आएगा. इफ़ यू आर गेटिंग 2 तो आप उसको प्ले करते हो लाइक दैट. ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे आज हम वर्क करेंगे. अब आपने देखा होगा, इफ़ यू आर टॉसिंग 1 कॉइन एट अ टाइम. ठीक है, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ, टॉस होता है ना, जब क्रिकेट मैच भी होता है तो हम ऐसे टॉस करते हैं. तो अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए एक बारी, 1 टाइम, ठीक है, तो क्या होगा, क्या चीज़ आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना. क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. अब आपको नहीं पता जब आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है. इसको हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी से कि हेड आने की कितने चांसेस हैं, कितना चांसेस है कि हाँ हेड आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉइन टॉस कर रहे हो, आप बोलते हो कि मुझे हेड चाहिए, अगर हेड आता है तो आई विल बी द विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो हेड, आपको कैसे पता कि ये जो टॉसिंग करना है ये फेयर गेम है. ये फेयर तब होगा ना जब हेड और टेल दोनों के ही जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों की जो पॉसिबिलिटी है आने की, वो बराबर हो. अब लेट्स फाइंड आउट कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, जो कि होता है फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल को हम पॉसिबल भी बोलते हैं. कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. टोटल कितने आउटकम्स होंगे उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए. ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. अब फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया एक बारी, तो आपके कितने टोटल आउटकम हो गए. यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि टोटल आउटकम कितने हुए. अब आपके यहाँ पे या तो हेड आएगा या टेल, तो टोटल आउटकम तो 2 हो गए, है ना. फर्स्ट चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का कितना चांस है, 1 है ना. एक ही बार हेड आएगा, एक बार हेड आएगा, कितने में से, टोटल कितना है 2, तो 1/2. सेकेंड केस, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड और टेल में से टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, कितने में से, टोटल 2 में से, तो पॉसिबल आउटकम 1, टोटल 2. तो क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, बिल्कुल सेम है. इसीलिए किसी भी गेम के अंदर जब हम टॉस करते हैं, या जब भी हमें फेयरनेस पता करनी हो, तो हम टॉस करते हैं किसी भी एक कॉइन को लेके, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ को आने की बिल्कुल इक्वल होती है. तो इसे फेयर गेम की तरह कंसीडर किया जाता है. ठीक, चलो, जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई. ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट चीज़ लेते हैं कि चलो लेट्स रोल 1 डाइस. रोल अ डाइस वंस. डाइस बोलते हैं हम उसको स्पेशली, है ना. डाइस बोलते हैं. ठीक है, रोल अ डाइस 1 टाइम. एक बारी आपने एक डाई को रोल किया. तो बच्चे, जब डाई को रोल करते हैं हम, तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए.
हर एक डाइस के अंदर सिर्फ 6 ही नंबर्स होते हैं। तो यानी यहाँ पे हमारी जो टोटल आउटकम हुई वो हमें यहाँ से समझ में आ गई। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल 6। टोटल आउटकम 6 है, यानी 6 जो है वो हमारी टोटल टर्म्स हैं। जो अभी हमारा इवेंट हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है उसको आने की जो टोटल चीज़ें हैं वो 6 हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने पूछा कि एक प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर कब आएगा। आपने कोई भी एक डाइस रोल किया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इसके पॉसिबल आउटकम्स पता होने चाहिए। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे भाई? पॉसिबल आउटकम्स के अंदर आप मेंशन करोगे कि आपके इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। 2 है, 4 है, 6 है। कितने हो गए ये? 3 नंबर्स हो गए ना। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पॉसिबल आउटकम इज़ 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम इज़ 6। हमेशा प्रोबेबिलिटी को सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। तो इट इज़ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 3 कितनी बार आ सकता है जब एक डाइस को रोल किया जाएगा? एक बारी आएगा। कितने में से? 6 में से, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है, 1/6। ऐसे ही आप प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। प्राइम कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। 3/6, 1/2 हो जाएगा फिर से। ठीक है, आप अगर चेक करोगे तो हमेशा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा या फिर 1 के बराबर और 1 से कम होती है। दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। समझ में आया? तो हमेशा या तो वो चीज़ होगी तो प्रोबेबिलिटी 1 है, या नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी 0 है। और हो सकता है कुछ चांसेस हों, जैसे 1/2। 1/2 को हम क्या लिखते हैं? 0.5। तो ये 0 और 1 के बीच में है ना। कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। समझ में आया? आपको कॉइन और डाइस के बारे में क्लियर हो गया होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में कॉइन्स के बारे में ही समझा रही हूँ। ठीक है, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, ठीक है, यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम। ठीक, दैट मीन्स लेट्स सपोज दिस इज़ 1 कॉइन एंड दिस इज़ अनदर कॉइन। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? हो सकता है कि आपके दोनों ही कॉइन्स के अंदर हेड आ जाए, हेड और हेड। हो सकता है एक में हेड आए फर्स्ट वन में और सेकंड में टेल आ जाए। It can be possible in first it will be tail, it will be head in the next, and it can be the case that both the times you will get tail. So whenever 2 coins are tossed, the total outcomes can directly be find out with a concept, which is you have 2 things are there in a coin. Head होता है या tail होता है. Whatever the number of times you are tossing, you are having the number of coin. N is the number of coin. If 1 coin is tossed, so 2 to the power 1 is equals to 2 being your total outcome. 2 coins are tossed, so 2 to the power 2 is equals to 4 will be your total outcome. अब जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो आपको ज़्यादातर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपको पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब भाई ये 4 इवेंट्स हैं, 4 में से एक हेड कब आ रहा है? या तो इसमें आ रहा है या इसके अंदर आ रहा है, या तो सेकंड टाइम में आ रहा है या थर्ड में आ रहा है। तो दैट मीन्स 2 बारी आ रहा है, 2 बारी हेड आ रहा है। कितना? एक हेड आ रहा है। कितने में से? 4 में से। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 1/2। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट यू आर गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स। यू आर गेटिंग 2 हेड्स हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम यू आर गेटिंग 2 हेड्स, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यू आर गेटिंग नो हेड, यानी आपको एक बार भी हेड नहीं मिल रहा। तो हेड नहीं मिल रहा, दैट इज समथिंग विच इज कि आपको टेल मिल रहा है, दैट यू आर गेटिंग ओनली टेल। सो यू आर गेटिंग टेल ओनली व्हेन? ओनली 1 टाइम। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज ऑल्सो 1/4। समझ में आया? ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना होता है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है, आपको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 1 हेड की, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। बच्चे एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। जब आपको कुछ भी मिनिमम सर्टेनिटी दी हो तो वहाँ पे वो मैक्सिमम को तो कुछ कह ही नहीं रहे। दे आर सेइंग कि मिनिमम एक हेड होना चाहिए भाई, मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग। तो कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों, मतलब एक तो होना ही चाहिए।
तो इफ़ मिनिमम इज़ देयर तो दैट मीन्स 1, 2 एंड 3, 3 पॉसिबल आउटकम हो गए, यानी 2 हेड है तो वो भी इसी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी में आएगा। तो इसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, 3/4। अब अगर यही मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो भाई, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम कंडीशन दे दी कि इससे ऊपर नहीं जाना अब आपने, दिस इज मैक्सिमम कंडीशन। अब 1 हेड से ऊपर नहीं जाना, बट 1 हेड के बिलो तो जा सकते हो, यू कैन गो विद 0 हेड ऑल्सो ना। सो 1 हेड के अबव नहीं जाना, यू हैव टू गो बिलो एज वेल। तो 1, 2 एंड 3 यानी ये और ये 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसके, तो 3/4 विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट मतलब मिनिमम, यू डू नॉट हैव टू गो बियॉन्ड इट, एटलीस्ट एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, यू डू नॉट हैव टू गो अबव इट, ठीक है, उसके बिलो नहीं जाना और इसके अबव नहीं जाना। समझ में आ गया? इस तरह से करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन करना। समझ में आया? ठीक है, तो जब भी 2 कॉइन्स की बात होती है तो हम ज़्यादातर इस तरीके के आउटकम्स निकालते हैं। अब मान लो अगर मैंने बोल दिया कि 3 कॉइन्स टॉस करो, तो व्हाट आर द टोटल आउटकम्स व्हेन यू आर फाइंडिंग 3 कॉइन्स? टोटल्स आउटकम्स विल बी 2 की पावर 3 विच इज़ 8। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब भाई 5 कॉइन्स आ जाए, 7 कॉइन्स आ जाए, 8 कॉइन्स आ जाए, कितने भी कॉइन्स आ जाएं, तो आप उसकी जो टोटल आउटकम्स निकालोगे वो 2 की पावर करके यू कैन ईजिली फाइंड आउट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? स्लोली और स्टेडली यू विल विन द रेस। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कॉइन्स से रिलेटेड आपको चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर ऑफ द वीडियोज़ जिसमें मैं आपको डाइस का डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ कि डाइस के अंदर तो बहुत वेरिएशन होता है बच्चे, इतने ज़्यादा वेराइटी के क्वेश्चंस है। 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, किस चीज़ के हैं, कैसे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। ओके, till then take care, keep watching my videos, do comment also, keep sharing them as well, and take care everyone, keep studying.